वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम राजा पृष्ठ के बारे में जानेंगे। राजा पृष्ठ अर्जुन का पोता था और अभिमन्यु का बेटा था। महाभारत की लड़ाई के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक पर अपनी लीला समाप्त कर चुके थे और पांडव अपने पोतरे को हस्तिनापुर का राज देकर हिमालय की ओर चले गए थे, तब राजा पृष्ठ के समय कलयुग का आरंभ हुआ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राजा पृष्ठ को श्राप क्यों हुआ। हर कहानी का एक निष्कर्ष होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। वहाँ उनका सामना कलयुग से हुआ। राजा पृष्ठ ने पूछा, इस तरह हमारा मार्ग रोकने वाले तुम कौन हो? कलयुग ने कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ और काल की आज्ञा से सृष्टि पर आया हूँ और आपके राज्य में प्रवेश कर रहा हूँ। पृष्ठ ने कहा, पांडुवंशी राजा पृष्ठ के होते हुए तुम इस सृष्टि पर धर्म का नाश करना चाहते हो, मैं तुम्हारा ही नाश कर देता हूँ। कलयुग ने कहा, हे राजन, ये प्रकृति का नियम है। काल समय की गति को कोई वश में नहीं कर सकता। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर युग आए, इसी तरह कलयुग भी आना है। ये भी निश्चित है कि कलयुग आएगा। अगर आपने काल की गति में रुकावट डाली तो आपका इस सृष्टि से जाना ठीक होगा। राजा पृष्ठ ने कहा, सूरवीर मृत्यु से भय नहीं खाते, तुम मेरी सीमा से बाहर रहो, अन्यथा आज विधाता भी मेरे बाणों की ताकत देख लेंगे। यह सुनकर कलयुग घबराया और कहने लगा, राजन आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूँ। राजा पृष्ठ कहने लगे, तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें 4 स्थानों पर रहने की अनुमति देते हैं। पहली, जहाँ जुआ खेला जाता हो। दूसरी, जहाँ मद्यपान हो। तीसरी, जहाँ पर स्त्री संग हो। और चौथी, जहाँ पे हिंसा हो। कलयुग ने कहा, राजन यह 4 स्थान सीमित हैं, मुझे कोई और स्थान भी बताओ। राजा पृष्ठ कलयुग की बातों में आ गया और कहने लगा, धन जो होता है उसमें रजोगुण होता है, इसलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। उस समय राजा पृष्ठ के सिर पर सोने का मुकुट था, तो कलयुग ने पहला निवास राजा पृष्ठ के सिर पर ही किया। जब कलयुग हमसे कोई घोर पाप करवाता है तो हमारी मति ही मार देता है। ऐसा ही राजा पृष्ठ के साथ हुआ। उस दिन राजा पृष्ठ शिकार की तलाश में बहुत भटके। भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शाम के समय थके हारे राजा पृष्ठ शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। शमीक ऋषि उस समय समाधि में थे। राजा पृष्ठ ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। राजा के 2-3 बार पुकारने पर जब ऋषि ने आंखें नहीं खोली तो मुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से राजा की सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सोचने लगा कि ये ऋषि नहीं, कोई ढोंगी है, इसने मेरा स्वागत नहीं किया। वहाँ राजा को एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा पृष्ठ ने सांप उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। महर्षि शमीक का बेटा श्रृंगी बहुत ही तेजस्वी बालक था। जब दूसरे ऋषि कुमारों ने उसे पूरा वृत्तांत बताया कि किस तरह किसी राजा ने उसके पिता का अपमान किया है, तब श्रृंगी नदी में स्नान कर रहा था। वे क्रोध में जल उठा और उसी नदी से अपनी अंजलि में पानी भरकर राजा पृष्ठ को श्राप देने लगा और कहने लगा, जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वही पापी आज से 7वें दिन तक्षक नाग से काटने से मर जाएगा और मेरे श्राप को कोई काट नहीं सकता। जब शमीक ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, मेरे साथ ऐसा किसने किया? तो उसका बेटा श्रृंगी बोला,
एक घमंडी राजा आया था जिसने ऐसा किया, लेकिन मैंने उसे श्राप दे दिया है। 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक कहने लगे, तुम जानते हो वो कौन था? बेटे ने कहा, नहीं। तो ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा, कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया है। एक नेक और धार्मिक राजे को ऐसी छोटी सी भूल पर इतना बड़ा श्राप दे दिया है। जो राजा अपनी प्रजा को संतान मानता हो और गरीबों की रक्षा करता हो, जिस राजा का देवता भी सम्मान करते हैं, तूने उसे श्राप दिया। उस राजा के ना रहने से जो संसार में अनाचार फैलेगा, उस पाप के तुम भी भागीदार होगे। ऋषि ने कहा, तपस्या से जो शक्ति मिलती है उसका उपयोग अपना बदला लेने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। उधर राजा पृष्ठ घबराया और अपनी रानी से कहने लगा, आज मुझसे एक अनर्थ हो गया है। यह कलयुग का पहला प्रहार है। मैंने एक महापुरुष का अपमान किया। उसी समय महर्षि शमीक पृष्ठ के महलों में पहुँचे। राजा ने ऋषि शमीक का बहुत सत्कार किया और ऋषि के कुछ कहने से पहले ही अपने अपराध की माफ़ी मांगी। ऋषि कहने लगे, राजन, तुम बहुत नेक राजा हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। यह सब आपके राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से हुआ है। ऋषि शमीक ने कहा, राजन, मैं तो आपको दंड नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे बेटे ने क्रोध में आकर तुझे मृत्यु का श्राप दिया है। आज के 7वें दिन आपकी तक्षक नाग से काटने से मृत्यु हो जाएगी। हे राजन, आपके बचने का कोई उपाय नहीं, इसलिए आप मोह त्याग कर अपना परलोक संवारो। यह सुनकर राजा अपने गुरु के पास गया और कहने लगा, हे गुरुजन, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिसके चलते मैं 7 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लूँ। गुरु ने कहा, हे राजन, ऐसा ज्ञान आपको केवल वेद व्यास के पुत्र सुखदेव ही करा सकते हैं। आप उनकी शरण में चले जाओ। राजा सुखदेव मुनि की शरण में गया। सुखदेव मुनि ने उसे भगवत पुराण की कथा सुनाई और राजा ने मोक्ष प्राप्त किया। अंत में तक्षक नाग एक चींटी बनकर फूल में बैठ गया। जब राजा पृष्ठ उस फूल की सुगंधी लेने लगा तो नाग ने उसे काट लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने बचने के बहुत उपाय किए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, मृगी पेखंत बदक प्रहारेण लखे आवद है, ओह जिसे रखेन गोपाल है नानक रोम न छेदयते। इसके भाव अर्थ हैं कि हिरण को मारने के लिए जब एक शिकारी शिकार करता है, अगर उसकी रक्षा वो गोपाल वो प्रभु करता है, तो उस हिरण का वो शिकारी एक बाल भी बंका नहीं कर सकता। आगे गुरु ग्रंथ साहब लिखते हैं, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दश है। बहुत जतन करने वाला, बहुत बल वाला सूरमा, जिसके चारों दिशाओं से और सूरमे भी सेवा कर रहे हैं। बिखम थान बसंत उच्च है। अगर वो बहुत ही भयानक स्थान पर अपना महल बना ले, ऊंचे स्थान पर अपना महल बना ले, नह सिमरंत मरणं कंदांच है, वो उसको कभी याद नहीं कि मैं मर जाऊंगा। होवंत आज्ञा भगवान पुरख है, नानक कीटी सास करखते। अगर उस भगवान की आज्ञा हो गई तो एक चींटी भी सांस खींच लेती है। ऐसा ही राजा पृष्ठ के साथ हुआ। इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें जुआ, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा से बचना चाहिए। यहाँ कलयुग का वास होता है। दूसरा, क्रोध में आकर ऐसा काम मत करो जिसके चलते किसी का नुकसान हो जाए। जिस तरह ऋषि के बेटे ने राजा को श्राप दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।